नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। अब तक आप सभी जान ही गए होंगे कि हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी चैनल से हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम आपकी कुंडली में कुछ महके हुए से राज हैं। इसमें हम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से मिलते हैं और उनकी कुंडलियों की विवेचना करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे ग्रह, नक्षत्र और सितारे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, हमारे स्वभाव को बनाते हैं। एक प्रबल इच्छा जागृत होती थी कि जैसे हम दूसरे प्रोफेशन के लोगों से मिलते हैं और उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो कैसे एक ज्योतिषकार की कुंडली को देखें, और वो भी भारत के सबसे बड़े ज्योतिषकारों में जिनका नाम शुमार है। ऐसे ज्योतिषकार की कुंडली की विवेचना की जाए और पता लगाया जाए कि कुंडली के क्या ऐसे संयोग होते हैं जो हमें एक एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। और इसी कड़ी में अब आप देखेंगे श्री वीपी गोयल सर का साक्षात्कार, और वो खुद अपनी कुंडली के बारे में एक एक चीज बारीकी से बताएंगे जिससे हमारी काफी जानकारी बढ़ेगी। श्री विनोद प्रकाश गोयल जी जो भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्षों अपना योगदान दिया है। कई निजी कंपनियों में भी सीनियर मैनेजरियल पोजीशंस पे रह चुके हैं। इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने बिजनेस को फैलाया है। इनका बिजनेस इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का रहा है। श्री वीपी गोयल जी IIT खड़गपुर से इन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की है और इन्होंने BSc में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। वर्ष 1999 और 2000 में इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष अलंकार के लिए स्वर्ण पदक से सुशोभित किया है। इसके साथ ही नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में वीपी गोयल सर ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को वर्षों पढ़ाया है, इसके प्रोफेसर रह चुके हैं। और इसके साथ ही इन्होंने ज्योतिष जगत को समर्पित कई पुस्तकों को लिखा है, जिसमें किसी भी ऐसे स्टूडेंट जो ज्योतिष सीखने की जिन्हें ललक है उनके लिए ये एक धर्म ग्रंथ से कम नहीं। और जब वीपी गोयल सर की पुस्तकों में प्रतिपादित सिद्धांतों और तकनीकों को हम अपने फलादेश को देते समय लगाते हैं तो फलादेश की सटीकता बहुत बढ़ जाती है। आपके प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। नमस्कार सर, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है सर। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी जो व्यस्त दिनचर्या रहती है उसमें आपने समय निकाला और मेरे लिए मेरे इस प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है आपकी कुंडली में कुछ महके हुए से राज हैं, इसमें आपने अपनी अनुमति दी। सर, यहाँ पे मैं आपकी कुंडली को डिस्कस करूंगी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज्योतिष जगत के पितामह जाने वाले ज्योतिष जगत के पितामह कहे जाने वाले श्री वीपी गोयल सर का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम इनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे, इनकी सरकारी नौकरी, इनके बिजनेस और फिर कैसे ये भारत के सबसे बड़े ज्योतिषकार के नाम में इनका नाम शुमार हुआ, इन सब पे चर्चा करूंगी। सबसे पहले सर आप बताइए, हम लोग अब आपके सामने ज्योतिष के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, इस प्रोग्राम का पूरा संचालन आप ही करेंगे। मैं पूछूंगी कि जैसे हम लोग सबसे पहले किसी की कुंडली देखते हैं तो लग्न से और लग्नेश की स्थिति से उसको हम लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं। सर, आपके लग्न में शनि है, आपकी मिथुन लग्न की पत्रिका है और वृश्चिक राशि है आपकी, चंद्र राशि। और इतने सारे एग्जॉल्टेड प्लैनेट जब मैं आपके चार्ट को देख रही थी सर, तो सफलता के सारे जो पैमाने होते हैं वो आपने अचीव किया है। सर, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, इतनी अच्छी कुंडली कैसे आपको प्राप्त हुई? अब ये अच्छी कह लो जी या बेकार कह लो, फर्स्ट लुक में जी कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोलेगा हाँ शनि और राहु जी लगन में बैठे हैं। बिल्कुल सर। लग्नेश नीच का है जी, चंद्रमा नीच का है जी, तो ये तो बेकार कुंडली है। ये आदमी, ये व्यक्ति जिंदगी भर सफर करता रहेगा, ठीक है सर, कभी राइज नहीं करेगा। जी, और बहुत सी चीजें ठीक है, स्ट्रगल बहुत की है जी, तो ये स्ट्रगल की कुंडली है। अच्छा जी।
क्योंकि शनि जो है जी वो आपको वैराग्य देता है, तपस्या देता है। जी और जब भी वो मित्र राशि में हो जी हाँ तो उसके प्रभाव और बढ़ जाते हैं। ठीक है सर। शत्रु राशि में हो तब वो तपस्या पीट पीट के कराता है, अच्छा ओके और जब वो मित्र राशि में है जी तो तपस्या का फल भी देता है। अच्छा जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। ठीक है, जी तो ये है। और जो चंद्रमा है वो छठे भाव में जी नीच का होके बैठा है, जी द्वितीयेश है, हाँ धन का धनेश कारक है, जी धनेश है, कुटुंब का कारक है। जी और जब वो छठे में आ जाता है तो हानि देता है। अच्छा ये सारे ज्योतिष बोलते हैं, जी परंतु मैं कहता हूं कि छठे भाव से चंद्रमा द्वितीय भाव को एक बलि अर्गला देता है, वाह बहुत बढ़िया अर्गला देता है। जी तो ये द्वितीय भाव को हम्म काफी बल प्रदान करता है जी और धन देता है, धन की हानि भी कराता है, अच्छा क्योंकि वो छठे में है। ओके जी धन की, आपके प्रॉपर्टी की, वेल्थ की जी हानि भी कराता है, हाँ परंतु इतना दे देता है कि वो हानि को आप सहन कर सकते हो। वाह भाई जब नहीं होगा हाँ तो हानि क्या होगी? हानि क्या होगी सर बिल्कुल ठीक है ना? जी तो उस तरह से कुंडली ठीक है। तो सर ये जो षष्ठम भाव से द्वादश भाव को देख रहे हैं धनेश आपके तो विदेशी भूमि से आपके सोर्स ऑफ इनकम का भी ये ज्यादा नहीं, अच्छा, ज्यादा नहीं। ओके धनेश अगर सेकंड को देखता है जी तो उस व्यक्ति का मन, हाँ या ज्यादातर होता है कि द्वादशेश जी अगर देख रहा हो, हाँ द्वितीय भाव में हो जी या द्वितीयेश को देख रहा हो, ओके तो वो परोपकार के काम करता है। अच्छा जी और यहां पर क्या होता है कि सिर्फ परोपकार करने का मन में इच्छा रह जाती है। ओके जी भाई हाँ हाँ द्वादश जो है जी वो व्यय का भाव है, व्यय का जी और अगर द्वादशेश सेकंड हाउस में आ जाता है हाँ तो वो वेल्थ को व्यय कराता है। जी और हाँ शुभ हो तो शुभ काम में व्यय शुभ कराएगा। काम में करवाएगा अदरवाइज ठीक है, बीमारियों में हॉस्पिटलाइजेशन हाँ। तो जब द्वितीयेश अगर 12वें भाव को देखता है, जी व्यय के भाव को देखता है, हाँ तो वो कहता है कि भाई मेरे पास ये वेल्थ है, जी मैं उसको करना चाहता हूं, अब पता नहीं अगर हो 12वें भाव में अच्छा कोई ग्रह है जी तब तो वो उसका इफेक्ट दे पाएगा, ओके नहीं तो मन में इच्छा रह जाएगी। ये लघु पराशरी का बहुत नियम है जबरदस्त जी नियम जी है। जी जी जैसे मरकरी है, हाँ आपके लग्नेश लग्नेश जी दशम भाव में नीच के होके बैठे हैं। जी सर कोई भी ये देख के बोलेगा हम्म कि बुध चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव को देख रहा है, जी दृष्टि दे रहा है, दृष्टि दे रहे हैं जी तो बुध की दशा में आपको मकान की, भूमि की, जायदाद, जमीन की जी बहुत फायदा मिलेगा। जी मेरी बुध की दशा हाँ जब मैं 6 महीने का था तब शुरू हो गई थी, ओहो जी और हम 8 भाई बहन थे, जी 2 कमरे के 180 गज के प्लॉट में, जी एक छोटे से फ्लैट में रहते थे 8 रहते थे। मुझे तो कोई जमीन जायदाद नहीं मिली। सर इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे बता रहा हूं ना, जी अगर चतुर्थ भाव में कोई ग्रह होता, ओ जी अभी तो बोला वो, जी 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 वो चूंकि मैं दर्शकों को सर की कुंडली दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, अभी आपको सर की कुंडली दिखेगी, देखिए चतुर्थ भाव खाली है, आगे सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, ये लघु पराशरी का नियम है। लघु पराशरी का जी देखिए, प्रॉमिस अलग बात है, हाँ दशा फल कब देगा जी वो लघु पराशरी बताती है। वो दशा के लिए तो अल्टीमेट, और तीसरा ही श्लोक हाँ
है कि यदि कोई ग्रह अपने भाव को भी दृष्ट कर रहा है जी परंतु उस भाव में कोई ग्रह नहीं है, जी तो उस ग्रह की दशा में उसको उस भाव का फल नहीं मिलेगा। जी समझ गए भाई? जी अब जैसे चंद्रमा नीच का है, जी 12वें भाव को देख रहा है, जी तो चंद्रमा की दशा में हाँ मैं परोपकार करना चाहता हूं, ओके परंतु वो मुझे छठे भाव का भी फल दे रहा है जी और मेरे को हानि दिखा रहा है। ओ अब चाह के नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहे जी। हैं, परंतु लॉस फिर भी होगा वेल्थ का, ओ क्योंकि 12वें में कोई ग्रह नहीं है। तो सर कायदे से फिर इसको 12वें का भी फल नहीं देना चाहिए। लॉस तो देगा ना, अच्छा अपने कारकत्व को अपने तो कारकत्व को दे रहा है, जी परोपकार नहीं करने दे रहा 12वें भाव। ओ, और वहां कोई भी रहते, राहु केतु भी रहते तो आपको तो जो आप फिर चाहते। चंद्रमा पीड़ित हो जाता। अच्छा हाँ जी जी ठीक है जी, हाँ तो इस तरह से होता है। सर ये षष्ठम भाव में शत्रु हंता योग क्या होता है? और जैसे नहीं नहीं, शुभ षष्टम भाव जी वो शत्रु का भाव है। जी ठीक है ठीक है, जी अब अगर वो षष्टेश किसी हम्म गलत भाव में बैठ जाए, जी ठीक है छठे का जो लॉर्ड है जी षष्ठेश जी षष्टेश किसी गलत भाव में, हाँ विपरीत भाव में, तो वो विपरीत राजयोग बना देगा। जी वो आपने बताया है। हाँ, विपरीत राजयोग बना देगा। अब शत्रु हंता जी मतलब शत्रु को दमन करना, जी हाँ तो छठे भाव पर पाप प्रभाव आना चाहिए ओ, और षष्टेश बली होना चाहिए। अच्छा और पाप ग्रह हो तो ज्यादा बेटर है सर षष्ठेश। हाँ, पाप ये ग्रह जैसे आपके सौम्य ग्रह हैं चंद्रमा ऐसा है, जी तीसरे और छठे में हाँ अगर पाप ग्रह होते हैं जी तब वो लड़ाका बनता है, आर्मी का कमांडर बनता है। सोल्जर हाँ वो बहादुरी हाँ, जी भगवान ने मेरे को हाँ तीसरे में बृहस्पति बैठा दिया, हाँ छठे में चंद्रमा बैठा चंद्रमा दिया, सौम्य ग्रह जी सौम्य ग्रह, जी कि यार लड़ना नहीं है। हाँ जी जी तो आज तक सब देखते भाई मैं किससे लड़ाई करके खुशी नहीं होता, नहीं हानि हो जाए वो आप बर्दाश्त कर लेते बर्दाश्त कर लेते, जी। लड़ूंगा नहीं। सर सप्तम भाव के बारे में हमारी कुंडली का ये असेंडेंट और डिसेंडेंट हम लोग पढ़ते हैं तो सप्तम भाव में क्या देखना चाहते हैं? सप्तम भाव में सर आप अपने व्यापारिक साझेदारी के बारे में, नहीं आप अपने नहीं सोशल इमेज, नहीं, मैडम के बारे में देखिए जी नहीं, तीनों नहीं हाँ सप्तम भाव जी आप लगन है, ठीक है सप्तम भाव आपकी शक्ति है, आउटसाइड वर्ल्ड है। ओ जी इनको अगर आपको व्यवसाय का पार्टनर चाहिए हाँ तो दशमांश में देखेंगे, ठीक है यहां से कुछ नहीं पता चलने का। जी जी सर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, मैरिज पार्टनर चाहिए हाँ तो नवांश में नवांश देखेंगे। जी ये सप्तम भाव से देखिए, सप्तम भाव जी बहुत बड़े उसके कारकत्व हैं अच्छा और उसको एक वीक केंद्र माना गया है। जी ये आपके चतुर्थ भाव का भी भावात भाव में हाँ भावात भाव में जी और दशम का भी भावात भाव में, जी तो मैं क्या देखूं भाई? आपके जॉब प्रोफेशन में ये आप सबसे ज्यादा जी दिखा सकता है कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में हाँ कितनी खुशी मिलेगी। ओ सर इस तरह से तो मैं इस तरह सप्तम भाव की व्याख्या सर कर रहे हैं, हम्म, ये बिल्कुल नई बात है। अभी तक हम लोग वही लीक ढाक के 3 बात की सप्तम भाव हमारे विवाह का होता है, हमारे वैवाहिक पार्टनर का होता है। लगन से सप्तम भाव का विवाह के लिए जी आप बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर सकते, अच्छा हमेशा गलत जाओगे। जी जी सर ठीक है अब मेरे सप्तम भाव में केतु बैठा है भाई जी साहब, हाँ सर 50 साल से झेल रहा हूं। मैडम सर ये तो आपकी खुशी बता रही है कि आप इतने खुश हैं और
स्पोर्टिंगली बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, बता रहा हूं मैं पर इसको जो सर जैसे केतु, राहु केतु के हम लोग डिस्पोजिटर को बोलते हैं कि अगर राहु केतु अकेले हैं तो इनके डिस्पोजिटर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये केतु ने क्या दिया है, केतु ने क्या दिया सर? जी, है ना? हाँ, ये इसी ने तो एस्ट्रोलॉजी दी है। जी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर जी, कब बनेगा हाँ, और किस लिए बनेगा, अच्छा, ये कैसे देखते हैं सर? बताता हूं ना। जी, किस लिए बनेगा हाँ, वो केतु बताता है। अच्छा, किस केतु अकल्ट साइंसेस का मालिक, जी, जितनी भी पराविद्या हैं हाँ, वो सब केतु के हवाले हैं। अच्छा, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जी, कि कौन पराविद्या में पारंगत हो सकता है, अच्छा, उसका एक नियम है जी, कि एक तो शुभ ग्रह हम्म, की केतु पर दृष्टि हो। ठीक है, शुभ ग्रह कौन से लेंगे हम लेंगे बृहस्पति, बृहस्पति की दृष्टि, बुध, जी, शुक्र, हाँ, और कम सम एक्सटेंट तक हाँ, हम चंद्रमा, अगर पक्ष बली है, पक्ष बली चंद्रमा है जी, उस जो शुभ है जी, जी सर, तो उसको ले लेंगे। जी, तो एक तो ये, हाँ, दूसरा एक त्रिकोण के स्वामी से संबंध आना चाहिए। त्रिकोण का स्वामी भले उसको पाप देखने ग्रह का, हो, कोई स्वामी भी ग्रह, हो, कोई भी हो। जी, ठीक है, त्रिकोण के हमेशा शुभ होते हैं शुभ भाई, होंगे, त्रिकोण के तो हमेशा शुभ होंगे, जी, ठीक है, जी, वो ग्रह हमेशा शुभ होगा। जी, तो अब मेरी कुंडली में हाँ, एक तो बृहस्पति उसको देख रहे हैं, जी, केतु को, जी, और बृहस्पति उसके डिस्पोजिटर भी है। डिस्पोजिटर है बृहस्पति, केतु खुद बृहस्पति का फल दे रहा है। हाँ, और नव में शनि देख रहे हैं। शनि देख रहे हैं, भाग्येश शनि आपके लग्न में है सर, ये नियम जी, हो गया ना जी, बिल्कुल, हाँ, कि अब किस पर्पस के लिए है। हाँ सर, ये बताइए, अगर शुभ ग्रह बृहस्पति है जी, तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्योतिष कर रहा है। अच्छा, अगर बुध का संबंध आ रहा है हाँ, तो वो कमर्शलाइजेशन बिजनेस के लिए ज्योतिष कर रहा है। ओह, जी, और अगर शुक्र का संबंध आ रहा है हाँ, तो वो अपनी लग्जरीज, अपनी विलासिता के लिए कर रहा है। अच्छा, और अगर उस पे पाप संबंध आ जाए शुक्र पे, हाँ, तो उसका वो गलत फायदा उठाएगा। ओके, जी, 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 ये एक ही नियम दिया है मैंने बस। सर ये तो, अच्छा सर, ज्योतिष के लिए सीखने के लिए अष्टम भाव की भी बहुत अष्टम, महत्ता बताई जाती है। अष्टम अकल्ट साइंसेस है ना। अकल्ट, जी, जब भी हाँ, 8वें भाव से संबंधित दशा होगी जी, तब वो व्यक्ति या तो ज्योतिषी के पास पूछने जाएगा या पढ़ने लग जाएगा। पढ़ने लग जाएगा। आपके अष्टमेश भी शनि है जो लग्न में, अब देखो, जी, ये भी बता देता हूँ। हाँ प्लीज सर, मेरे अष्टमेश शनि है, हाँ, शनि की दशा में जन्म हुआ, ठीक है, जी, उसके बाद बुध की दशा आई, जी, बुध शनि से दृष्ट है, दृष्ट है, रिलेट हो गया। जी, जी, उसके बाद केतु की दशा आई, जी, वो शनि से दृष्ट है। बहुत उसके बाद शुक्र की दशा आई, वो भी शनि से दृष्ट है। ब्यूटीफुल, उसके बाद सूर्य की दशा आई, हाँ, वो शनि से संबंध नहीं रख इन रहे लोगों हैं। का दो बार, जी, ठीक है, तो सूर्य की दशा हाँ, मेरी रही ये 89 से अच्छा, 95 तक। कैसी गई सर? उस समय जूते तोड़ रहा था, बिजनेस जमा रहा था, ओ, तो ज्योतिष का ध्यान ही नहीं था। अच्छा, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कट ऑफ। कैसे ये कुंडली काम करती है ठीक हमारे है। जीवन में, जी, उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, हाँ, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में, अच्छा, जी, चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आई, मंगल शनि से दृष्ट है, म्यूचुअली एक दूसरे को मंगल देख रहे शनि हैं। से, जी, जी, उसके बाद अब राहु की दशा चल रही है, हाँ, वो शनि के साथ बैठे हुए तो हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार है सर आपकी, आपके मैं राहु बता भी रहा हूं ना, लग्नेश हैं,
तो राहु 2012 में शुरू हुआ। अच्छा, ठीक है तब से किताब लिखने की स्पीड बढ़ गई। जी। तो एक सिवाय सूर्य की दशा हाँ को छोड़कर जी सारी दशाएं ज्योतिष से कनेक्टेड आई हैं। सर, जैसे आपके लग्न में सब आद्रा नक्षत्र, लग्न आद्रा नक्षत्र का है, राहु आद्रा नक्षत्र के, सब क्लोज कंजंक्शन में है, शनि आद्रा नक्षत्र के हैं, तो ये आपके भाग्येश, आपके लग्न से आपके राहु जो आर्द्रा जो है जी वो टीयर ड्रॉप है, जी, आंसू। आंसू है जी। तो जब ये बैठ गए राहु हाँ और ये सब आर्द्रा में हो गए, जी, आंसू नहीं बहाने देता, वाह, दिल तो करता है जी जी जी, पर टाइम नहीं मिलता। आंसू नहीं बहते। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। बहुत बड़ी सीक्रेट बताई है मैंने। तो सर ये फिर क्यों कहते हैं कि आद्रा को आंसू है और लोग रोते आर्द्रा रहते हैं? आंसू है जी, तो फिर जब ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में मैं हुई कुछ नहीं? दूसरी तरह से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत रोने के मौके आए हैं। ओहो, आर्द्रा रुलाता है। जी, लेकिन सर क्यों नहीं रोए? लग्न और लग्नेश की मजबूत स्थिति सर। चंद्रमा, अच्छा, चंद्रमा मन का कारक है जी। चंद्रमा यदि मंगल या शनि की राशि में बैठा हो, जी और हाँ अगर मंगल की राशि में है, शनि से दृष्ट हो या शनि के नक्षत्र में हो। जी, शनि की राशि में है तो मंगल से दृष्ट हो, ठीक है जी। तो वो चंद्रमा को इतना बली कर देता है, मन को इतना बली कर देता है, जी, चाहे ये लगन में हो, अच्छा चाहे नवांश में हो, जिस भी चार्ट में मिलेगा। जी, अगर दशमांश में मिल गया हाँ, तो प्रोफेशन में कैसी भी आफत आए रोएगा नहीं। एकदम रॉक सॉलिड, एकदम आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। हाँ, ओके, नवांश में मिल जाए, हाँ, विवाह में रोएंगे नहीं, अच्छा, चाहे कितना ही कष्ट आए। वाह। ये मेरे चंद्रमा का पोजीशन ये, नवांश में है। सर ये आपने इतनी बड़ी बात बताई है। नवांश देख लो ना। जी, नवांश में मैं आ रही हूँ अभी। दर्शकों को मैं जस्ट ये दशम भाव कंप्लीट कर लूँ सर। आपके दशम भाव को थोड़ी चर्चा करनी चाहूंगी। आपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव, इतने आपने प्रोफेशंस चेंज किए। आप पहले सरकारी नौकरी में थे, फिर आप बिजनेस में आए, फिर आप इतने बड़े ज्योतिषी बने सर। ये सब जैसे हम लोग जॉब चेंज करते हैं, आपने प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। तो ये कैसे शुक्र ये कैसे संभव हो पाया सर? शुक्र उच्च का शुक्र है आपके दशम स्थान जो में। द्वादशेष है जी जी जी, तो चेंज तो देगा ही, अच्छा हाई पोजीशन भी अच्छा, देगा। जी बिल्कुल, 5th लॉर्ड है, 10th में गया, राजयोग बना रहा है, अच्छा परंतु जी, द्वादशेष है तो चेंज भी देगा। अच्छा, तो ये सब ड्रामे हाँ, शुक्र की दशा में ही हो रही है 20 साल। अच्छा, जिस दिन शुक्र की दशा शुरू हुई जी, तो मैं क्लास 1 जॉब में चला गया। ठीक है, जी, ठीक है, हाँ, जब शुक्र आधा गुजरा, हाँ, राहु की अंतरदशा आई, जी, नौकरी छोड़ दी, ठीक है सर, प्राइवेट नौकरी की। जी, वो फिर दशमांश में हाँ, जा करके दिखेगा। जी सर, ठीक है जी। जी, तो ये शुक्र का कारनामा है सारा, शुक्र और बुध, हाँ, और साथ में बैठे हुए हैं जी, मंगल। मंगल महाराज, जी, बिल्कुल, मंगल जो है, हाँ, अब वो भी बहुत बढ़िया फल देते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो आप दिशा बल है, उनको नहीं दिग्बली नहीं, है। क्यों? जी, सब कहेंगे मंगल दो त्रिशदाय का स्वामी है, मिथुन राशि के लिए बिल्कुल सबसे सर, भयंकर प्लेनेट है, भयंकर प्लैनेट है जी, परंतु इसने मेरे को धन भी दिया, अच्छा, पोजीशन भी दी जी, उस टाइम में, क्यों? हाँ, और ग्रोथ दी। और दारा कारक है जबकि। 2005 में मंगल की दशा शुरू हुई, ठीक है सर, और 2005 से पहले मैं भारतीय विद्या भवन में लेक्चरर बन गया। ठीक है जी, इजी लाइफ, कोई पैसे की कमी नहीं दी इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं दी। जी, क्यों? हाँ, क्यों सर?
त्रिषडाय का स्वामी हाँ। यदि किसी उपचय भाव में बैठा हो ओ, तो वो अल्टीमेटली अच्छा फल देता है। वाह, लग्न को भी देख रहे हैं सर अब मंगल। सूर्य त्रिषडाय का स्वामी है, त्रिषडाय के हैं जी। परंतु हाँ, उपचय में बैठा हुआ है, 11वें भाव में। बहुत बढ़िया सर जी। भगा करके दौड़ा करके खूब काम करवाया। खूब काम करवाया, बिजनेस जमा दिया। वाह। मंगल है हाँ दूसरा त्रिषडाय का स्वामी, जी जी। उपचय में बैठा है 10वें भाव में दिग्बली होकर के, पूरे दिशा बल के साथ जी सर। है नी। बिल्कुल। तीसरा त्रिषडाय का स्वामी हाँ। मंगल है, 11th लॉर्ड, वो भी 10th में बैठा है। लग्नेश के साथ बैठे। सारे ग्रह हाँ, उपचय में बैठे हुए हैं। तो लाइफ में सर कितनी भी चैलेंजेस आए आप टूट नहीं ग्रोथ सकते, मिलेगी। ग्रोथ ही मिलेगी आपको, और जितना चैलेंजेस आए आप उतना बाउंस बैक करेंगे सर। सर आपके D9 चार्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी मैं। तो कैसे हम लोग डिविजनल चार्ट के आप एक्सपर्ट हैं सर, वर्ग कुंडली का विशेषज्ञ आपको माना जाता है। तो पहले ये मैं D9 पे आऊँ उसके पहले एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए सर कि आपको क्या हम लोगों को वर्ग कुंडलियां आइसोलेशन में देखनी चाहिए, या उसको D9 उसका सीड है और इसके ये सब सैपलिंग्स हैं, कैसे देखते हैं सर? जिस पर्पस का जो चार्ट है जी। उसको आप आइसोलेशन में देख सकते हैं। अच्छा, कोई जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है। अच्छा, D1 से कोई उसको रिलेशन की लगाने कोई की जरूरत जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए देख रहे हैं, ठीक है उस जी। पर्पस के लिए। जी। अब जैसे D9 है, हाँ इसके बहुत सारे पर्पस है। जी। इसको हम मैरिज के लिए भी देखते हैं, हाँ सर। और शाश्वत फल के लिए भी देखते हैं। शाश्वत फल मतलब मतलब कौन सा ग्रह अल्टीमेटली क्या फल देगा, ओके, अच्छा, वो D9 से देखते हैं। ठीक है रिलीजन के लिए, धर्म के लिए देखते हैं। हाँ जी तो पर्पस अलग अलग है। जी। उस पर्पस के लिए अगर आप शाश्वत फल देख रहे हैं हाँ, तब D1 को लेना पड़ता है अच्छा, ओके कि D1 जी। का वो ग्रह हाँ D9 में कहाँ गया, अल्टीमेटली क्या फल देगा। ओके जी सर। विवाह के लिए हमें हाँ। D1 की जरूरत नहीं है। धर्म, अपना रिलीजन देखने के लिए जी। हमें सिर्फ D9 से काम चल जाएगा। अच्छा अब इसमें यही मैं बताता हूँ, मेरी जो D9 की जी सर। सबसे बड़ी, हाँ चाहे मैं कितना ही बड़ा पापी हूं, जी। क्या परंतु बोल रहे हैं सर? परंतु D9 में जी तीनों त्रिकोण के स्वामी जी। लगन में बैठे लग्न हुए में हैं। बैठे हुए हैं ये, वो तीनों त्रिकोण के स्वामी। अद्भुत तो है जो सर, ये अद्भुत धर्म है, संयोग। जी मेरा धर्म है हाँ अंदर से, जी। उससे वो मेरा पक्का है। बहुत बढ़िया सर। तीनों प्लेनेट। सर ये जैसे कुंभ लग्न बनता है आपके D9 का, तो कुंभ को हम लोग कहते हैं कि अगर शनि का लग्न आ जाता है किसी भी वर्ग कुंडली में तो वो थोड़ा संघर्ष दिखाता है उस संघर्ष नहीं, जी, उसको गंदी आदतें देता है। D9 में अगर जी। मान लीजिए हाँ मंगल की लगन है, जी। जन्म लगन है, हाँ और D9 में हाँ शनि का आ गया एक्वेरियस कुंभ की लगन आ जाए, जी। वो भाई साहब नॉनवेज इतना खाएगा, हाथी घोड़े सब खा जाए। सब खाएगा। अच्छा, ओके अब जहां पर सोशल टैबू है जी। वहां वो मन मार करके रहता है। ओ, मन जरूर करेगा। अच्छा 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 तो मेरे भी है जी। शनि कुंभ में, हाँ शनि आया हुआ है, जी सर। नॉनवेज मैंने बहुत खाया है। अच्छा बिजनेस में जब हाँ टूरिंग होती थी जी, या घूमता फिरता था तो नॉनवेज बहुत खाता था, ठीक है मिलता ही वो था। जी जी सर। तो वो है, एक टाइम के बाद छोड़ दिया, मन भर गया। नहीं इच्छा नहीं होती है। सर दोनों कुंडलियों में शनि आपके लग्न में है, तो ये कुछ तो पैटर्न बता रहा है।
आपको आयरन मैन जैसे हम लोग नहीं कहते नहीं, हैं। शनि जो होता है जी वो वैराग्य कह लो और हाँ संघर्ष कह लो, जी दोनों सर, चीज। अकेले अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, वो शोर शराबा भीड़ भाड़ इनसे अलग एक दूर प्लैनेट है। सीधी बात है, जी आप कहाँ खुशी ढूंढते हैं? हाँ जी सर, हाँ ये आपने बहुत फोर्थ लॉर्ड कहाँ गया? जी फोर्थ लॉर्ड शुक्र है, लगन में बैठा हुआ है। लग्न में बैठे मैं अपने में ही खुशी खुश ढूंढता हूँ। हूँ। हाँ बहुत मेरे बढ़िया को सर। मेरे को खुशी के लिए जी किसी की सहायता नहीं चाहिए। अपने आप ये सर बहुत, आप देखिए वीनस और सैटर्न दोनों एकदम टैंडम में काम कर अपोजिट, रहे हैं। जी नहीं नहीं, अपोजिट प्लेनेट है। हाँ, इनको तो काफी पार्टी और मिलन। अपोजिट है, जी नेचर वाइज ऑपोजिट हैं। टोटल अपोजिट है। पर लग्न में बैठ के शनि के साथ फिर वो भी अपने को वैसे ही शनि ढाल देता है। ढाल दिए। अच्छा सर, ये आपके सप्तम भाव में भी D9 के मार्स देख रही हूँ मैं, और सूर्य देख रही हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है सर? दो गर्म प्लैनेट आपके 7th हाउस में हैं। पार्टनर हॉट टेम्पर्ड मिलेगा। ठीक है सर, तो आप किन की बात कर रहे हैं सर? ये मैडम तो बहुत शांत और एकदम सीधी बहुत सादी। शांत है, पर जी मेरे तो बैठे हैं ना। हाँ मेरा पार्टनर तो हॉट टेम्पर्ड है। जी ये नहीं, ये शांत है। जी अच्छा अच्छा, आपके पार्टनर पार्टनर और भी तो हो सकते हैं मेरे रिलेशन, वो गर्म मिजाज के हो सकते हैं। जी बहुत सही बात बताई है सर आपने। और जुपिटर रेट्रोग्रेड होके 10th हाउस में, तो D9 को थोड़ा सा डिकोड करेंगे सर आप? भैया D9 में जी बृहस्पति हाँ जी 10th भाव में हाँ बैठा हुआ है, ठीक है, अपने डिस्पोजिटर से दृष्ट है। दृष्ट है जी सर। ठीक है जी, शनि से दृष्ट है जी शनि आपके देख रहे हैं 10th हाउस को। और चंद्रमा के साथ है। हाँ अभी चंद्रमा की डेफिनेशन दी थी मैंने, आपने बताया। चंद्रमा मंगल की राशि में है जी और शनि से दृष्ट है। वाह वाह सर, है नहीं? जी कुछ भी होता रहे, अडिग रहेंगे कुछ भी होता रहे। सर। ये तो मुझे लगता है ना कि मैं जब पढ़ती थी तो ऐसे हंसी मजाक में झोला छाप सर जिनको आप बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ एक खास जगह पे पंडित जी आप 40,000 दे दो, तो ये प्लैनेट को मैं इस उठा के उस भाव में रख दूंगा तो शायद सर ये जो डिजाइनर कुंडली आपने ऐसी 40,000 दे के बनवाई है लगता है। हाँ नहीं नहीं, मेरा पता ही नहीं ना मेरा जन्म क्या है। अच्छा, ये तो मैंने डिजाइनर कुंडली बना लिए। बनाने में क्या कंजूसी करना नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात बताई सर। एक D9 से बहुत आपका मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपने बताया कि D9 के अष्टम भाव में अगर उस D9 के ट्राइन लॉर्ड या शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके मांगल्य को ये दिखाते हैं कि ये पूरा। नहीं, 8वां भाव मांगल्य का भाव है। जी जी सर, मांगल्य सिर्फ औरतों का नहीं, हाँ लेडीज का हाँ, वो नहीं, तो आदमियों का भी, जी दोनों का मांगल्य होता है। ठीक है, ठीक है जी। जी सर। तो वहां शुभ ग्रह अगर बैठे हो हाँ तो मांगल्य लंबा चलता है, ठीक है अच्छा सर। जाता है। जी ठीक है ना? जी और पाप ग्रह बैठे हो हाँ और पाप दृष्टि या पाप दृष्टि हो जी, तो मांगल्य नहीं रहता। अच्छा, तो ये D9 के शुभ प्लैनेट D9 जी, ठीक है सर। अब अगर किसी की कुंडली में सर D9 में मैं देखूं कि उसके एक पंचमेश बैठे हैं और एक तृतीयेश बैठे हैं। मैं यहाँ पर नेचुरल मेलेफिक्स की बात कर रहा हूँ, मांगल्य में नेचुरल मेलेफिक्स और नेचुरल बेनिफिक्स। अच्छा, D9 के शुभ प्लैनेट्स नहीं ना, ओ, तो मतलब जो मांगल्य के लिए नेचुरल, नेचुरल, तो सर और राहु केतु के लिए स्पेशल रूल है। अच्छा सर, वो आप राहु केतु जिस साइन में बैठे होते हैं वैसा ही फल देते हैं, साइन वाइज। अब जैसा मेरा राहु नवांश में जी बृहस्पति के साइन में बैठा है, बृहस्पति से दृष्ट है,
जी, तो पूरी बृहस्पति का फल दे रहा है। ओहो, अब वो राहु नहीं है। राहु तो सर वो है छलिया ग्रह हैं, वो जैसा रूप चाहे वो तो पूरी वो तो तरह है से ना, बृहस्पति का रूप वो ले लिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब केतु है 8वें में बैठा है, हाँ सर, कोई भी पोंगा पंडित कहेगा हाँ तुम्हारे मंगल्य खत्म हो जाएगा, है नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, ये देखो ये बुध है, बुध है जी, ये केतु नहीं है, बिल्कुल ये बुध है। जी। तो सर यही मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत मैंने कुंडलियों में देखा है कि D9 में जब से मैंने आपकी वो वीडियो देखी है, तो अष्टम भाव में एक आपके नेचुरल मैलिफिक और एक नेचुरल बेनिफिक, तो इसको कैसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे? ऐसा है, जी, यहाँ से नहीं, फिर हम D30 का भी सहारा लेते हैं। अच्छा, ओके, यहाँ अगर क्लियर पिक्चर ना मिले तो D30, D30 हाँ, काफी ऑथेंटिक है। अच्छा अच्छा, पराशर D30, जी वहां का 7th और 8th हाउस जी, विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक, D30 का 7th और D30 का 8th, 7th और 8th हाउस, जी, और उस पे आस्पेक्ट। अच्छा, तो जब हम 7th लेंगे 8th लेंगे हाँ, तो लगन और सेकंड भी आ जाता है, क्योंकि वहां पर जो हाँ, ग्रह बिल्कुल वो बिल्कुल, एकदम उनको आस्पेक्ट करेंगे। जी, अगर केवल पाप प्रभाव है हाँ, तब नवांश के और त्रिशांश के जी, पाप प्रभाव ज्यादा उभर करके आ जाते हैं। ओके, अगर ओके, शुभ प्रभाव आ जाता है जी, तो वो शुभता की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जी। सर जैसे मैं आपके ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने टाइम दिया है सर, और ये आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। D10 के बारे में सर मैं आपके ज़रूर बात करना चाहूँगी। D10 हमारे लाइफ में आज कलयुग में हम लोग कर्म के लिए बहुत जागरूक हो गए हैं। खास करके अब तो बॉयज़ और गर्ल्स की बात ही नहीं है, कमाता क्या है, काम क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस। आप भटक गए ना D10 से। जी, तो ये सर हम आप, जब D10 की बात करते हैं, हाँ, मैं हमेशा कहता हूं हाँ, कि ये चार्ट एनालाइज करना हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छा, जी सर, क्योंकि D10 आपके समस्त कर्मों को दिखाता है। ठीक है, जी, और जब आप बात करते हैं तो मेरी कमाई की बात करते हैं, हाँ, मेरी नौकरी की बात करते हैं, क्वेश्चंस भी वो वैसे, 10th हाउस है जी, D10 का। D10 का 10th हाउस, और ये D10 पूरी है कुंडली D10 आपके आपके कर्मों की कर्म, कहानी है, जी, टोटल कर्म। जी, अगर आपको व्यवसाय का निर्णय करना है हाँ, तो D10 के 10th हाउस को लगन बना लो, ओके, ठीक है सर, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, तो 5th हाउस जो है वो 8th हाउस हो जाएगा आपका आपका। 5th हाउस 8th हाउस हो ही जाएगा, जी सर, और हमेशा मैं बोलता हूँ, हाँ, आदमी रिटायरमेंट लेता है 3rd हाउस या 5th हाउस के टाइम पे, टाइम पे, ओ, जी सर, जीविका से। हाँ, वाह सर, यहाँ भी मैं देख रही हूँ D10 में भी लग्न में शनि महाराज हैं, तो सर संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष और वैराग्य, जी, अटैचमेंट भी नहीं है और संघर्ष है। और सर पंक्चुअलिटी भी होगी शनि लग्न में तो। टाइम का पाबंद, बिल्कुल। और सर जैसे मेरे लग्न में नहीं है शनि, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सर, मैं हमेशा लेट होती हूँ। नहीं, हम भी लेट होते हैं। देखिए, जी, किसी भी वर्ग में, जी, अभी जैसे आपने शुरू में ही कहा था हाँ, चौथे भाव का, जी, और मैंने कहा था कि सुख का भाव सुख का भाव, जी, केंद्र को मानना चाहिए ठीक, किसी भी डिविजनल चार्ट में। जी, तो कर्म हाँ, का जो D10 है, जी, उसमें अगर केंद्र में हाँ, शुभ ग्रह बैठे हों जी, तो वो शुभता देते हैं, अच्छा, जी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, मेरी कुंडली है इसलिए नहीं मैं बोल रहा। जी, 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 आपने तो सर बनवाई है, हाँ, मेरे तो बनवाई मैन्युफैक्चर्ड है। मैं, तो जी, अब यहाँ देखो, तीन तीन ये बैठे हुए हैं हाँ, शुभ ग्रह, तीनों। वही सर मैं देख रही हूँ, 3 शुभ अब ग्रह ये थे। कुंडली फैब्रिकेट करने में भी इतनी हाँ, तक कितनी मेहनत लगी पैसा हुई। तो बहुत लगा होगा सर। पर प्लैनेट 40,000। नहीं, कि जी D10 भी ठीक है और भी वहां सर, तक वो ये मेहनत करनी पड़ी होगी सर। बहुत मेहनत करी। जी, ठीक है ना। हाँ सर, तो यही है मेन D10 का तो। जी, तो सर ये जो कहते हैं कि आपका अगर पंचम भाव अच्छा है और नवम भाव अच्छा है, तो बताता है कि आप पिछले जन्म में भी पुण्य किए हैं,
और आपकी आगे की यात्रा भी नवम भाव जो बताता है कि वो भी अच्छी रहेगी। भैया कर्म का चार्ट है। हाँ, 9th हाउस आपका कर्म का भाग्य है, कर्म का भाग्य है जी। व्यवसाय का नहीं। तो मतलब इस जीवन यात्रा को खत्म करने के समय जो हमारा लेखा जोखा रहेगा वो 9th हाउस बता रहा है, D10 का 9th हाउस। ये टोटल कर्म है, अच्छा, ठीक है। कर्म का भाग्य है 9th हाउस। ओके जी। अच्छा, और आपको जो व्यवसाय में डिफिकल्टी आती है हाँ, वो पूर्व पुण्य है, पंचम भाव। ओके, उनकी अच्छा। वजह से आप बेइज्जत होके बाहर निकलते हो व्यवसाय से। पंचम भाव से जी सर? हाँ, ट्राइन हाउस है सर। नौकरी से ओके। जब आपको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है हाँ, तो 5वां भाव होता है। बताया ना, दशम भाव आपका को लगन दशम बना का लो। एर्थ हो गया सर वो। हाँ, वहाँ का एर्थ। सर बहुत अच्छी जानकारी मिली आज। मुझे इतनी खुशी है कि मैंने ये सीरीज शुरू की है। आपकी कुंडली में कुछ महके हुए से राज हैं, जिसमें हमने बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, बैंकर्स और लेक्चरर्स से बात की। आज मेरा सौभाग्य है भारत के सबसे बड़े ज्योतिष और गुरु श्री वीपी गोयल जी से आज की बातचीत संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद सर, आपके समय के लिए बहुत आभारी हूँ। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।